ये मुझे अगर आप तकिया दिखा दें। देखिए आज ये आपने तरीका इसलिए भी समझाना है, ये बड़ा सीवियर इशू। अच्छा, इसमें होता ही है कि सबसे पहले जिस आप बेड पे सो रहे हैं, जो सा आपका गद्दा है वो कैसा है। अच्छा, हम ये एडवाइस करते हैं कि स्प्रिंग के अलावा कोई भी मैट्रेस हो चलेगा। कुछ लोग मेडिकेटेड में हार्ड मैट्रेस पे सो सकते हैं, कुछ लोग सॉफ्ट मैट्रेस पे सो सकते हैं, ये डिपेंड करता है, लेकिन स्प्रिंग वाले मैट्रेस पे नहीं आपने सोना। ठीक है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आपका तकिया हो, आपने जब करवट की पोजीशन में सोना, ये आपका जो तकिया होना चाहिए ना तो इतना मोटा हो कि आपकी गर्दन ऐसे हो। अच्छा, अगर तकिया मोटा होगा, मेरी गर्दन ऐसी होगी तो नसों पे दबाव आएगा, ऊपर नीचे गर्दन में बाल पड़ सकते हैं। ना तो तकिया इतना बारीक हो कि मेरा सर नीचे को ढलके। ये कैसा है? अच्छा, ये नॉर्मल तकिया लेकिन थोड़ा सा बारीक है। अब तकिए को कितनी जगह कवर करनी चाहिए? मेरे कंधे, गर्दन से लेके कंधे तक की जो जगह इतनी तकिए को कवर करनी चाहिए ताकि लेटे हुए मेरी गर्दन ना तो नीचे जाए ना ज्यादा ऊपर जाए, बिल्कुल न्यूट्रल रहे। अब ये वेरी करता है। तो फिर जब हम सीधे होके लेटते हैं, सपोज अब बिल्कुल सीधे लेट गए, हाँ जी, आप एक बार वैसे भी लेट के दिखा दें, क्योंकि फिर वही तकिया हमें बहुत तंग करता है। हाँ बिल्कुल, अगर आप भी इस तरह डेमोस्ट्रेट कर आपको तकिया इस तरह का अगर तकिया आप लेते हैं, नरम तकिया है, करवट लेके लेट सकते हैं। अगर इसी पे आपने सीधा लेटना है ना, आपको सीधा लेटने की आदत है, तो उसके अंदर ये है कि आपकी गर्दन आगे की तरफ रहेगी। अब इसके लिए होना ये चाहिए कि आपको एक कुछ वो लेके टॉवल लेके उसको रोल करके उसका बारीक सा हिस्सा बना देना है। गर्दन के जो इस हिस्से को हमने सपोर्ट देनी होती है। अच्छा, हम तकिए से गलती ये लेते हैं, हम अपने सर को सपोर्ट देते हैं। तकिए का काम सर को सपोर्ट देना नहीं है। अच्छा, सर से जो नीचे वाला हिस्सा, ये जो खम अल्लाह पाक ने रखा हुआ है, इसको सपोर्ट तकिया देगा तो आपके लिए बेहतर है। इसलिए तकिए को ज्यादा ऊपर नहीं रखना चाहिए। अगर आप सीधे लेटे हैं ना, ये शोल्डर जहां से शुरू होते हैं इस जगह पे आपके तकिए को होना चाहिए, ये यानी कि लेटे हुए आपका सर थोड़ा सा ऐसे और तकिए के ऊपर आपका शोल्डर भी थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा शोल्डर भी होना चाहिए। अच्छा, तो फिर आपके लिए लेटना आसानी रहेगी। हाँ, ये तो तरीका नहीं। लेकिन अगर इसके बगैर लेटेंगे, सुबह उठेंगे सर में दर्द लाजमी होगा, क्योंकि हम शोल्डर से ऊपर की जगह पे तकिया रखते हैं। हाँ, और उसकी वजह से गर्दन में मुसलसल प्रेशर रहता है। अब ये ज्यूम करें ना, गर्दन को पीछे से आगे की तरफ धक्का मिलता है जब आप सर के नीचे तकिया रखते हैं। हमें थोड़ा सा नीचे वाले हिस्से को सपोर्ट देना है, क्योंकि वैसे तो आपका सारा दिन सर आगे रहता है, कोई ऐसा काम ही नहीं है जिसमें आपने ऊपर देखना है। और ये वाला जो आपसे मैंने पूछा था सीधे हाथ पे जो लेटते हैं, ये जो कंधे की पोजीशन है, ऐसे हल्का सा बोल्ड, हमारे जिस्म को अल्लाह पाक ने इतना मजबूत बनाया हुआ है कि खुद का प्रेशर ले सकता है। घुटने अपने जिस्म का प्रेशर ले सकते हैं, बाजू सारे जिस्म का प्रेशर ले सकता है। अब जब ये वाला मसला होता है तब होता है कि जब खाली करवट लेके लेटने से कुछ भी नहीं होता। अच्छा, लेकिन कई दफा करवट लेके लेटने से हमारा आदत होती है, या हाथ बच्चे के सर के नीचे घुसाया हुआ है, या टेढ़े मेरे ज्यादा तकिए के नीचे हाथ इस तरह घुसा लिया, ज्यादातर इसके अंदर वो मसला होगा जो आप बता रही। अच्छा, लेकिन अगर आप सही हाथ, जो सुन्नत तरीका है, आप चेहरे के नीचे हाथ रख के लेटे, उसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जब इधर से ज्यादा नीचे जाएगा या बच्चे के सर के नीचे हाथ जाएगा, तब ये वाला मसला खराबी की तरफ आएगा। ये हमेशा कहते हैं कि हम जो है ना एक्सरसाइज से आपको जो है आपके मसले का हल करके बताएंगे, ना कि दवाइयों से। एक एक्सरसाइज में पूछना चाहूँगी सबसे पहले, फिर आगे हम चलते हैं। ये जो अब दर्द होता है, जो लोग ऐसे बच्चों के हाथ ऐसे गर्दन के नीचे रख देते हैं, या फिर ऐसे हाथ लटका के सोते हैं, या तकिया के नीचे घुसा के सोते हैं, अब उनको ये जो दर्द होती है उसके लिए क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए? अच्छा, इसके अंदर ये है कि सबसे पहले तो कुछ मोबिलिटी की ड्रिल्स हैं, जो कि जिनको फ्रोजन शोल्डर है उसको, और जिसको फ्रोजन शोल्डर नहीं भी है उसको भी अगर रेगुलर ये करेंगे, आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में फ्रोजन शोल्डर की मसला नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहले ये तकरीबन 1-2 मिनट का ही काम है। इस तरह आराम से आपने सीधे बैठ के आपने अपने कंधों को ऐसे ऊपर उचकाना है, वापस नीचे लेके आना है। ये आपने तकरीबन 10 से 20 सेकंड के लिए कंधों को इस तरह मूव करना है। इसके बाद नेक्स्ट काम इधर ही आपने कंधों को आगे और पीछे ये लेके आना है। ये वो मूवमेंट है, बिग पेन हियर। हाँ, क्योंकि ये वाली मूवमेंट की नहीं ना हमने, लेकिन आपको अपनी गर्दन सीधी रखनी है। गर्दन आगे रहेगी तो आपको प्रेशर आएगा। ये भी होता है? हाँ जी, ये तो कभी नहीं किया हमने। कंधे इस पोजीशन में मूव करते हैं। सारा दिन हमने एक्टिविटी नहीं की होती तो हमें ये होती है। बिल्कुल लाइट होना चाहिए, पेन बढ़नी नहीं चाहिए। तो पेन तो हो रही है, मुझे भी हो रही है, आज पता चला मेरी पेन भी है इधर। अच्छा डॉक्टर साहब, इधर हो रही है मुझे, यहाँ से पूरी गर्दन से। ये आपकी गर्दन का पोस्चर आगे क्यों है ना, इसकी वजह से। अच्छा, इसके बाद आपने सर ये दोबारा प्रैक्टिस सही करवाएं दोबारा से। ये जब ये मैं गलतियां कर रही हूँ तो आपका चेहरा सीधा, चिन टक, गर्दन पीछे करनी है। हाँ, चिन ऐसे पीछे करनी है। ओके, चिन पीछे इस तरह करनी है कि फर्ज करना है कि आप किसी के मुंह पे केक लगे, और उस केक को बचाने के लिए हमने चेहरा इस तरह किया। ठीक है, पीछे किया, चिन टक हो गई। अब इस पोजीशन में आप कंधे आगे पीछे करेंगी, अब आपको खिंचाव कम होगा। ओके, ठीक है, लेकिन कंधे पूरे पीछे करके स्क्वीज करने, शोल्डर ब्लेड जुड़ने चाहिए आपस में।
फिर आगे, फिर पीछे। ओके, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये इसके बाद आपने सिंगल शोल्डर, ऊपर नीचे। हमारी गर्दन के नीचे लिम्फ नोड्स होते हैं, ये डिटॉक्स करने के लिए जिस्म को बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है। गर्दन में दर्द, सर में दर्द, चक्कर आना, बेहतरीन एक्सरसाइज सिर्फ ये आप करें। गर्दन ऊपर, कंधे ऊपर नीचे ये करें। जब आप ये वर्जिश करेंगे इससे आपकी कंधे की मोबिलिटी बेहतर होगी। इसके बाद हाथ आपने इधर रखने हैं, मैं अगर खड़े होकर आपको दिखा सकूं। हाथ इधर रखेंगे, इधर रखने के बाद आपने हाथों को ऐसे आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। कमर नहीं झुकानी, कमर नहीं झुकानी, मैं कमर मेरे सीधी ख्याल से रहने कमर झुका देनी रही है। है। आप आगे को झुक रही हैं, हाँ, खुद सीधा रहना है, ओके। सिर्फ कंधे आगे, कोनियां आगे, ओके, कोनियां पीछे, ये। आप ठीक है। इसके बाद एक हाथ इधर, एक इधर, हाँ, कोनियां दोनों पीछे, फिर आगे, ओके। ये। अच्छा, ये वाली वर्जिश वो है जो आप मुझसे पूछ रही है ना कि हाथ नीचे रख के दर्द होती है तो क्या किया हाँ। जाए। ये बड़ी बेहतरीन वर्जिश है। एक हाथ कमर, सर पे, एक कमर पे, कोनियां पीछे, आगे। 1 मिनट के लिए आप ये करेंगी। ये कितने कितने, एक मिनट के लिए? ये आप 10-10, 20-20 सेकंड के लिए करें। टोटल आपको वर्जिश करते हुए 2 मिनट लगने चाहिए। अब सेम इसको हाथ आप चेंज कर लेंगे, ऊपर नीचे, ये आगे पीछे। इससे ये है कि आपके सारे शोल्डर के मसल्स बेहतरी की तरफ रहेंगे। गर्दन में खिंचाव होना, अकड़ाव होना, घरेलू खवातीन को जो चाहिए रोजाना ये करके सोएं, ताकि आपको कभी भी कंधे का मसला हो ही ना। सुबह उठते हैं, सर में दर्द होता है, गर्दन में बल पड़ता है। लेकिन ये वो 4-5 वर्जिशें वो हैं जो कि हार्डली 2 मिनट लेंगी, लेकिन आपकी जो दर्दों से आपकी जान छूट जाएगी। सर मज़े की थी। एक अशफाक साहब की कॉल है, मुश्ताक साहब की कॉल है, ठीक है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मुश्ताक भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहेंगे मुश्ताक भाई? जी मैं डॉक्टर से ये पूछना था कि मेरा छोटा बच्चा है 2 महीने, तो डॉक्टर साहब ये बता दें कि उनको किस पोजीशन में बेहतर है कि सुलाई ज्यादा देर तक वो सोए, और पीसीओ के हवाले से क्या उनके छोटे बच्चे के लिए 10 माह का बच्चा है। 10 माह का बच्चा है। सवाल दोबारा पूछेगा, समझ नहीं आया उनको। मतलब कि उनको किस पोजीशन में सुलाई ताकि ज्यादा देर तक सोए और रिलैक्स फील करे। अच्छा। छोटे बच्चे के लिए क्या पोजीशन वाह, रहेगी? हाय कितने प्यारे वालिद हैं माशाल्लाह जी। आप अच्छा, वैसे बच्चे के लिए तो नेचुरल पोजीशन यही है कि बच्चा सीधा सोए, जिस तरह बच्चा कंफर्टेबल 10 माह का बच्चा है। हाँ, 10 माह का बच्चा है। वैसे कंफर्टेबल जिस पोजीशन, सोने की पोजीशन एक ऐसी है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि जिस गद्दे पे सो रहा है, जिस बिस्तर पे सो रहा है, वो बिस्तर नरम हो, अच्छा हो। तकिया बच्चे की गर्दन के मुताबिक, अगर शुरुआत में तकिया बहुत बारीक हो तो वो चलेगा, मोटा तकिया नहीं होना चाहिए, हार्ड तकिया नहीं होना चाहिए। और बच्चा अगर तकिए के बगैर सोता है तो ये सबसे बेहतरीन है। कोशिश पहले यही रखें कि आपने जिस जगह पे सो रहा है वो जगह कंफर्टेबल होनी चाहिए। अब बच्चा अगर करवट लेके सोता है, या बच्चा उल्टा सोता है, या सीधा सोता है, वो नेचुरल है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आप थोड़ा देर बच्चे को चेंज कर देंगे, उसकी पोजीशन करवट लेके सुलाएंगे, उसके बाद जो उसके अंदर बिल्ट इन कॉन्शियसनेस बच्चे की है, उससे वो खुद ब खुद मूव होता रहेगा। यानी कि सोते हुए बच्चे की पोजीशन हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बीइंग अ पेरेंट हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं कि हमको सारे दिन के अंदर बच्चे को थोड़ा सा टमी टाइम देना चाहिए।